आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक से आई एक बड़ी अपडेट से। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में ये कंफर्म कर दिया गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले जेट इंजन का जो पहला बैच है ये ऑलरेडी भारत को भेज दिया है, जो कि कुछ ही दिनों में भारत पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ नई रिपोर्ट सामने आई हैं और एक रिवाइज डिलीवरी टाइमलाइन हमें देखने को मिली है। जनरल इलेक्ट्रिक ने ये कंफर्म कर दिया है कि मार्च से भारत को तेजस मार्क 1A के जो इंजन की डिलीवरी है ये शुरू हो जाएगी और इसके बाद लगातार प्रोग्रेसिवली ये जो इंजन है भारत को भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा डिले का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो उनकी सप्लाई चेन है ये बुरी तरीके से प्रभावित थी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को सामान्य किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना की जो फाइटर जेट्स हैं इनके लिए इंजन डिलीवरी की जो रफ्तार है उसको तेज़ करने का प्रयास किया जा रहा है। तेजस मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एरो इंडिया के दौरान कहा कि 3 तेजस मार्क 1A फर्स्ट लाइन में तैयार है, यानी कि यह डिलीवरी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बस HAL नए F404 इंजन का वेट कर रही है जो भारत मार्च में आ जाएंगे, और जैसे ही वो आते हैं तो कुछ दिन लगेंगे इन एयरक्राफ्ट्स को फिर से फिट करने के लिए नए इंजन के साथ, और फिर डिलीवरी को पूरा कर लिया जाएगा। HAL ने कहा कि हमारे पास 5 तेजस मार्क 1A जेट और 4 LCA ट्रेनर जो हैं ये तैयार हैं, जिन्हें हम मार्च या अप्रैल से डिलीवरी की इनकी शुरुआत कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक, जैसा कि उन्होंने वादा किया है कि वो कुछ ही दिनों में इंजन डिलीवरी को पूरा कर लेते हैं, तो ऐसे हमें कुछ दिन और लगेंगे इन नए इंजन को इंटीग्रेट करने में। उसके बाद जो डिलीवरी प्रोसेस है ये शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो तेजस मार्क 1A है ये अब काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी हो चुके हैं, क्योंकि इसमें जो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है और इजरायली रडार का इंटीग्रेशन है ये पूरा हो चुका है, और अब बहुत जल्दी ये अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का जो टेस्ट फायर है इसको शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, अपने इन सिंगल इंजन जेट से जो अस्त्र मिसाइल का ट्रायल है संभावित है कि ये इसी वर्ष शुरू हो जाएगा काफ़ी जल्दी, और चरणबद्ध तरीके से जो दूसरी मिसाइल है उनके इंटीग्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने अगस्त 2021 में 5,375 करोड़ रुपए की एक डील फाइनलाइज करी थी, जहां पर 99 F404 इंजन की डील फाइनलाइज हुई थी, और ये कहा गया था कि ये इंजन भारत को काफ़ी जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें 2 वर्ष की लगभग डिले अब देखने को मिल गई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा था कि वो मार्च से डिलीवरी को शुरू कर देंगे और 2026 तक वो भारत को 12 इंजन दे भी देंगे। उसके बाद 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक भारत को डिलीवर किया जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें इन इंजन की सप्लाई की और आडा के प्लान की, तो जो इंजन है ये हमें तकरीबन 20 से लेकर 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक मिलेंगे। लेकिन जो टाइमलाइन रखी गई है 2028 की, फिर वो थोड़ा मिस होती नजर आएगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत जिस एग्रेसिव टारगेट को लेकर चल रहा है उसमें हमें तकरीबन 25 से 30 इंजन प्रति वर्ष की दर से चाहिए होंगे, तभी हम उस टारगेट को मीट कर पाएंगे, अन्यथा हमारे लिए ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो वो लगातार तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। फिलहाल 20 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक का टारगेट सेट किया गया है। आगे चल के यही 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक टारगेट हो जाएगा, और अगर चाहे तो नासिक की 2 प्रोडक्शन लाइन के दम पर ये 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब हमारे पास इंजन ही नहीं होंगे तो हम कैसे इस काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले तेजस मार्क 1A की बात करें तो नासिक प्रोडक्शन लाइन से जो पहला तेजस मार्क 1A है ये अभी 1 महीने पहले ही यहाँ पर रोल आउट किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय प्राइवेट कंपनियों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर रही है, जहाँ पर एयरक्राफ्ट के विंग, फ्यूजलाज और दूसरे जो पार्ट्स हैं उनका निर्माण किया जाएगा। अगर वो जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं उनका सही से निर्माण करते हैं तो HAL को पूरा भरोसा है कि वो 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर का जो टारगेट है उसको काफ़ी ईजिली अचीव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होती जा रही हैं, क्योंकि अब खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख AP सिंह सर इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे हैं, और उन्होंने पब्लिकली अपनी फ्रस्ट्रेशन को भी व्यक्त करी है। उन्होंने कहा है कि हम 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि चाइना ने ऑलरेडी अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी टेस्ट कर लिया है। इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय सिर्फ अभी 38 तेजस मार्क 1 है, जो कि 40 तेजस मार्क 1 कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे जो कि भारत ने ऑर्डर किया था, और इसके लिए बाकायदा 2006 से 2010 के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी फाइनलाइज करे गए थे। और ये जो तेजस मार्क 1 है ये मार्क 1A है, सॉरी, ये मार्क 1 का ही इम्प्रूव्ड वेरिएंट है, जिसके लिए भारत ने 83 तेजस मार्क 1A का जो कॉन्ट्रैक्ट है 2021 फरवरी में साइन किया था, जिसकी लागत 46,898 करोड़ रुपए थी। और ये कहा गया था कि इनकी जो डिलीवरी है ये 2023 तक शुरू कर दी जाएगी, लेकिन ये ऐसा अभी हुआ नहीं।
अब इसके अलावा भारत के लिए दिक्कत ये है कि अभी हम 83 तेजस मार्क 1A के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि अभी हमें एडिशनल 97 जेट्स जिनकी लागत 67,000 करोड़ रुपए है, ये पेंडिंग में है। उसके बाद क्लियरेंस मिलेगी और तब जाकर के इनके ऑर्डर्स कंफर्म होंगे। उसके बाद भारत के पास 220 एयरक्राफ्ट होंगे जो कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A की मिक्स्ड फ्लीट होने वाली है। इसके अलावा हमने आपको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में बताया। उन्होंने टारगेट ये सेट करके रखा है कि 2028 से 2035 तक भारतीय वायुसेना के लिए 108 तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट भी डिलीवर किए जाने हैं और ये प्रोग्राम किसी भी कोताही का शिकार नहीं होगा। इसमें किसी प्रकार की डिले बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। बाकायदा इसके लिए जो F414 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे के तुरंत बाद फाइनलाइज किया जाएगा। भारत को इस समय तकरीबन 42 फाइटर स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, लेकिन ये नंबर घट के 30 तक पहुंच गया है, जो कि अब चिंता का विषय बनता जा रहा है और भारत किसी भी प्रकार से इस समय इस समस्या से निकलना चाहता है। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं एरो इंडिया से आई एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, एरो इंडिया में Su-57 फैलन और F-35 का सामना हो चुका है। जी हाँ, जिस चीज़ का इंतजार दर्शक दीर्घा काफ़ी बेसब्री के साथ कर रही थी कि ये एयरक्राफ्ट प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के सामने उड़ान भरते कब नजर आएंगे, तो दर्शकों की ये डिमांड पूरी हो चुकी है। क्योंकि पहले Su-57 फैलन आज उड़ान भरता है, उसके बाद रशियन मीडिया लगातार अमेरिका को ट्रोल करती रहती है और एक के बाद एक स्पुतनिक इंडिया जो ट्रोलिंग पोस्ट है वो F-35 को लेकर पब्लिश करती है। यहाँ पर कहा जाता है कि F-35 Su-57 से डर चुका है, जिसके चलते वो उड़ान नहीं भर रहा है। लेकिन ये सब चल ही रहा था, दर्शक दीर्घा शांत थी, एरियल मनोवर्स का मजा ले रही थी, तभी उन्हें आसमान में एक ऐसा एयरक्राफ्ट दिखता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी, और वो एयरक्राफ्ट होता है F-35 लाइटनिंग 2। Su-57 जैसे ही लैंड करता है उसके तुरंत बाद F-35 लाइटनिंग 2 उड़ान भरता है और ये देख कर सभी लोग अचंभित होते हैं। वो एरियल मनोवर्स दिखाता है, एक्सट्रीम जो मनोवर्स हैं वो दिखाता है और उसके बाद वो लैंड कर जाता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन जैसे ही F-35 लैंड करता है उसके तुरंत बाद वही एयरक्राफ्ट Su-57 जो लैंड हुआ था उसके टेक ऑफ करने से पहले, वो फिर से मुड़ता है और एक बार फिर से एयरबॉर्न होता है और जो मनूवर F-35 ने दिखाए थे डिट्टो उसको कॉपी करता है और अपने जो एडिशनल मनूवर से वो दिखाता है। यानी रशिया पूरी तरीके से F-35 को ट्रोल करने में पीछे नहीं था और Su-57 ने कल से लेकर आज तक कई बार उड़ान भरी है और दर्शक इसके फैन बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा दाव ये है कि जनता भारत के सरकार की तरफ काफ़ी उम्मीद के साथ देख रही है, इस उम्मीद के साथ कि क्या इनमें से कोई एक फाइटर हमें भारतीय वायुसेना के लिए भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो F-35 के समर्थक हैं, कुछ लोग हैं जो कि Su-57 फैलन के समर्थक हैं, और सबको उम्मीद इस चीज़ की है कि आने वाले भविष्य में इनमें से कोई एक फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आपको F-35 के मनोवर्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।